श्रावण मास की प्रथम तिथि से ही हम लोगों ने वेदत्रयी के 100 मंत्रों से आहुति देने का निश्चय किया था, जो आज श्रावण मास की पूर्णिमा के साथ संपन्न होता है। और एक मंत्र की व्याख्या भी हम लोग प्रतिदिन कर रहे थे। आज भी यजुर्वेद के दूसरे अध्याय का 20वां मंत्र मैं मंत्रोच्चारण करता हूँ, फिर उसका पदार्थ और भावार्थ समझने और समझाने की कोशिश करता हूँ। ओम अग्नेरब्दासो शीतमा पाहि मादिद्यो पाहि प्रसित्यै पाहि दुरिश्चै पाहि दुरद्मन्या अविशम न पितुकृणो शुषदायो न स्वाहा वाडग्नये संवेशपतये स्वाहा सरस्वत्यै यशो भगिन्यै स्वाहा। हे अग्नि, आप हमें शस्त्रों व दूषित विषैले भोजन से बचाइए। आप भोजन के उन विषैले तत्वों को दूर करने की कृपा कीजिए। आपका मूल स्थान सुखद हो, आपके लिए स्वाहा। आपके संरक्षण में रहने वालों देवी तथा यश की बहन सरस्वती के लिए स्वाहा। इस मंत्र में भोजन से संबंधित बात कही गई है कि हे ईश्वर, मुझे विषैले भोजन से बचाइए। आज पूरे विश्व में जिस महामारी से हम परेशान हैं, यह ऊटपटांग भोजन से ही और उसकी लालसा से और उस जिह्वा को सुख देने वाले और जिह्वा को तृप्ति देने वाले भोजन से ही ये महामारी पैदा हुई है। हमारे वैदिक संस्कृति में भोजन से पूर्व भी एक मंत्र बोला जाता है, जिसमें भी यही कुछ कहा जाता है। ओम अग्नि व्रतपति व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम। ओम अन्नपते अन्नस्य नो देह्यन्नमि वस्य सुष्मिणा प्रप्रदातारम तारिश ऊर्जन्नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। इस मंत्र में भी भगवान से शुद्ध सात्विक भोजन की प्रार्थना और कामना की गई है। आज वैश्विक वातावरण में हर व्यक्ति कमाई के चक्कर में है, और कमाई के दौरान भी वह जो उससे भोजन प्राप्त होता है, वह भी उस कमाई का उस पर प्रभाव पड़ता है। धर्म शिक्षा की 6वीं या 7वीं कक्षा की पुस्तक में जो डीएवी स्कूलों में चलती है, उसमें एक कहानी आती है कि एक महात्मा जी थे, उन्हें ध्यान में मन नहीं लग रहा था और कुछ विचित्र तरह के ख्वाब आते थे। तो उन्होंने दूसरे एक महात्मा को बताया कि ऐसी सी समस्या हो रही है। तो जो उनके दूसरे साथी थे, उन्होंने बताया कि पूछा कि आपने क्या खाया था। तो महात्मा जी ने बताया, कल भंडारा था, एक सेठ ने करवाया था, उसके यहाँ भोजन किया था। तो उस सेठ के बारे में जानकारी ली गई, तो पता चला एक कन्या की हत्या हो गई थी या कुछ गड़बड़ हुआ था ऐसा, जिसकी बेच दिया था। तो बेच दिया था उसने, उसी धन से उसने भंडारा किया पुण्य में पाप को काटने के लिए, कि ये पाप कट जाएगा तो मेरा जीवन सुखद हो जाएगा। परंतु गीता में कहा गया है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो भी कर्म किया जाता है वह भोगना ही पड़ता है। कुछ लोगों की मान्यता है कि गंगा स्नान कर लो तो पाप धुल जाते हैं। थोड़ी देर के लिए, हमारी ऐसी मान्यता यद्यपि नहीं है, परंतु थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि जो पाप धुल जाता है वह गंगा में बह जाता है, और जब गंगा बहते बहते समुद्र में जाती है तो वो पाप समुद्र में चला जाता है, और वह समुद्र में पानी के साथ जो पाप होता है
वह जो सूर्य के, जब सूर्य तपता है, खूब तपता है, तो उसमें जो क्या होता है, उसको एवोपरेशन को हिंदी में क्या कहेंगे, वाष्पीकरण। जब वाष्पीकरण होता है तो वो आकाश में चला जाता है पानी के साथ, पाप भी, और वह पाप बादल बन करके गरजता रहता है, गड़गड़ाता रहता है, और जब बरसता है तो उन्हीं लोगों के ऊपर बिजली बनकर बरसता है, पाप उनका जिनका वो पाप था। तो पाप करना ही नहीं चाहिए। अच्छे कार्य हमेशा कामधेनु के समान होते हैं, वे कभी न कभी सुफलित होते हैं। इसलिए भोजन में या जीवन में जो भी काम करें, अच्छे कार्य करें, और जो भोजन करें वह सात्विक कमाई से, सात्विक ढंग से कमाया हुआ अन्न हो। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।